Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student आज हमारा टॉपिक है मेटल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आपका जो डीएवी की बुक है क्लास 8 की, ठीक है, उसमें जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, सबसे पहले उसमें आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको कंप्लीट क्लियर करनी होनी चाहिए, तब आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको वो सारी चीज़ें फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं, देखो यहाँ पर जो हम कवर करने वाले हैं एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट, कंपाउंड एंड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस। तो स्टूडेंट ये क्लियर होने के बाद ही आपको जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं इसी को ही क्लियर करने वाली हूँ। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ अभी नहीं है, जैसे आपकी क्लासेस बड़ी होती जाएगी ये और ज़्यादा डिटेल और डीप स्टडी होगा। ठीक है, तो क्लास 8th में इसकी कुछ एक चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको बहुत अच्छे से समझते जाएंगे ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा एटम क्या होता है। ध्यान से समझना, मुझे पता है कितने लोग वीडियो देखते हैं, कितना स्किप करते हैं और कितना मतलब सोचते हैं कि किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो, आप जो भी स्टडी ऑनलाइन कर रहे हो ये आप लोगों के खुद के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें आपको खुद की स्टडी पर खुद से फोकस करना है, तो पूरे फोकस के साथ पढ़ना। तो एटम क्या होता है? एनीथिंग, चाहे वो लिक्विड हो, लिक्विड में आप मान सकते हो, किसको माने, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम वाटर ले लेते हैं। गैस, गैस में क्या, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। ठीक है, एंड सॉलिड, सॉलिड में क्या, हम स्टोन ले लेते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बोलते छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती, पार्टिकल यानी छोटे छोटे कण। ठीक है, दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। तो वही पार्टिकल्स जो है वो एटम उनको बोलते हैं, और ये इतने छोटे, इतने महीन होते हैं, है ना, स्मॉल होते हैं, कि हम उनको अपनी नेक्ड आई यानी बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते हैं। मॉर्निंग में आपने देखा होगा जब सूरज की रोशनी आती है, अगर खिड़की वहाँ पर खुली है तो सुबह सुबह आपको छोटे छोटे पार्टिकल जो है उस रोशनी के अंदर से जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, जो कि वी आर एबल टू सी विदाउट माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम बिना माइक्रोस्कोप के भी उसके जो है वो देख सकते हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक ऐसे ही बेसिक एग्जाम्पल है, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमने ऊपर भी ले लिए हैं, तो इसके अलावा भी आप लिक्विड, गैस, सॉलिड, या आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का ले सकते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, एटम हमें हर जगह दिखेंगे और हर चीज़ में दिखेंगे, क्योंकि क्योंकि बच्चों इसके बिना तो किसी चीज़ का बनना ही मुश्किल है। तो जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है और जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब किससे बनी है, एटम से बनी है। ठीक है, लेकिन हर एक चीज़, हम उसको साइंस में बोलेंगे, हर एक सब्सटेंस जो है, कोई भी चीज़, वो दो तरीके से होता है, एक एलिमेंट होता है और दूसरा कंपाउंड होता है। ठीक है, आपका दूसरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट होता है बच्चों ओनली वन टाइप ऑफ आइडेंटिकल आइटम, जैसे कि आपके घर में एक डब्बा है और डब्बे में शुगर है, तो उस बॉक्स के अंदर क्या होगा, सारे के सारे जो क्रिस्टल्स होंगे वो कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो दैट इज अ एलिमेंट, दैट इज अ एलिमेंट। ठीक है, सारे के सारे एक जैसे ही एलिमेंट हो, एक जैसे ही एटम हो, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। अब आते हैं हम सेकंड अपना कंपाउंड, कंपाउंड की साइड। तो बच्चों यहाँ पर हम एक नेल ले लेते हैं। ठीक है, ये नेल है, आपने देखा होगा घरों में हम
कुछ हो जाता है या दीवार पे हमें कोई पिक्चर टांगनी होती है तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो नेल क्या है, इसको बनाने के लिए सेम टाइप ऑफ एटम यूज़ हुए हैं। जैसे बच्चों मेरे पास जो है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास जो है एक बॉक्स है और उसमें मैंने कुछ क्रिस्टल जो है वो किसके डाल दिए हैं, ये मैंने, ये जो क्रिस्टल है मैंने डाले शुगर के, और इसमें उसमें कुछ दाने डाले मैंने राइस के। और तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हो गया, कि एटम तो यहाँ पर भी यूज हुआ है लेकिन कैसे हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अगर सेम रहेगा तो सेम को हम बोलेंगे एलिमेंट। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम हमें मिलते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है ना, तो वो किस तरीके से बोलेंगे हम उसको कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम कॉल्ड कंपाउंड। अब यहाँ पर हमने लिया था एग्जाम्पल नेल का, तो नेल क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, एलिमेंट की कैटेगरी। ठीक है बच्चों, एलिमेंट। सो नेक्स्ट हम लेंगे एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर भी सेम टाइप ऑफ एटम, सल्फर सेम टाइप ऑफ एटम, क्लोरीन ये एक गैस होती है, ठीक है, ये गैसियस फॉर्म है, ब्रोमीन एक गैस होती है, ये भी गैसियस फॉर्म है। लेकिन बच्चों जैसे हमने आयरन पढ़ा था कि सेम टाइप ऑफ एटम होता है, हमने सल्फर भी पढ़ा था सेम टाइप ऑफ एटम होता है। लेकिन अगर बच्चों हम इनको मिक्स कर दें, ठीक वैसे ही जैसे हमने क्या किया था, हमने शुगर के क्रिस्टल को मिक्स किया था और हमने किया था कुछ राइस के सीड्स को या दानों को, तो क्या हो गया था, वो डिफरेंट हो जाता है। तो वैसे ही अगर हम अकेला सिर्फ सल्फर लेंगे या सिर्फ हम अकेला आयरन लेंगे तो वो एलिमेंट होगा। लेकिन अगर इनको हमने आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, इनके एटम डिफरेंट हो जाएंगे। और जब एटम डिफरेंट हो जाएंगे तो वो एलिमेंट नहीं, फिर उनको क्या बोला जाएगा, कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स स्पेसिफिक सिंबल। अब हमें एल्यूमिनियम लिखना है तो हम पूरा एल्यूमिनियम ना लिख के हम Al लिखते हैं, बोरोन लिखना है तो हम B लिखते हैं, ब्रोमीन लिखना है तो हम Br लिखते हैं, ताकि हम जल्दी से जो है अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सके। क्योंकि हमें इसमें कुछ इक्वेशंस भी जो है वो सॉल्व करनी होती है, ठीक है। तो इक्वेशन में हम इतना लंबा चौड़ा चौड़ा नाम लिखते जाएंगे तो इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। जैसे H2+ O तो क्या बन जाता है, H2O हो जाता है, ठीक है। अब हम लिखे पहले हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन O2। अब O2 का क्या मतलब है बच्चों, देखो यहाँ पर O2 का मतलब है कि हमने ऑक्सीजन के 2 एटम्स लिए, समझ रहे हो, कि ऑक्सीजन के हमने 2 एटम्स लिए। तो जब 2 एटम्स ने क्या किया, क्या हुआ, 2 एटम लिए हमने तो इसने क्या बनाया, मॉलिक्यूल। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, मॉलिक्यूल। अब ये कैसे थे, ये आइडेंटिकल थे, कैसे थे, ये आइडेंटिकल थे, लेकिन अकेला नहीं था। जैसे कार्बन होता है ना बच्चों, कार्बन अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, C, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एटम है, लेकिन जब सेम आइडेंटिकल आपके पास पेयर बनता है, या सेम आइडेंटिकल आपके हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो ग्रुप ऑफ एटम मेक मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स एवरी मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम। तो अगर हम बोलेंगे कि मेरे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्या बोलेंगे कि मेरे पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो उसका मतलब क्या है कि मेरे पास ऑक्सीजन के 2 एटम है, मॉलिक्यूल 1 है, मॉलिक्यूल 1 है, ठीक है। मैंने बोला मेरे पास 1 डजन बनाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब यही हुआ ना कि मेरे पास 12 बनानास हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये सेम चीज़ ऐसे ही है कि यहाँ पर हमारे पास
वन मॉलिक्यूल है लेकिन 2 एटम्स है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों जैसा हमने पीछे एक पढ़ा कि O2 इस सब में वैसा ही होगा, ठीक है। हर एक, चाहे आयरन हो, एल्यूमिनियम हो या सल्फर हो या कोई और बाकी भी आगे एलिमेंट्स आप पढ़ते जाओ, उनके डिफरेंट होते हैं, सबका अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर हमने ऑक्सीजन लिया, तो ये जो ऑक्सीजन है हमने 2 एटम्स लिए और जो बीच में आपस में ये अटैच है, जुड़े हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो सब लोग बोलते हैं यहाँ पर 1 ही मॉलिक्यूल बनाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। और 1 हर एक का जब वो किसी दूसरे के साथ अपना बॉन्डिंग बनाएगा तो हो सकता है उसके जो मॉलिक्यूल्स है या उसके जो एटम्स है वो ज़्यादा हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, बट दिस इज नॉट इन एवरी एलिमेंट। इन आयरन देयर आर, देखो यहाँ पर वापस आया, 4 और 5 एटम टू मेक 1 मॉलिक्यूल। तो वही है कि हर एक 2 एटम के साथ मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए, जरूरी नहीं है। आयरन कई बार 4 और 5 एटम लेता है एक मॉलिक्यूल तैयार करने के लिए। अब जैसे बच्चों हमने यहाँ पर Br लिखा, तो Br का मतलब क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि हमारे पास ब्रोमीन का एक एटम है, ठीक है। अगर हमने Br2 लिखा, ब्रोमीन अगर हमने यानी Br2 लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि हम ब्रोमीन के 2 एटम की बात कर रहे हैं। अगर हमने N2 लिखा है तो N2 का मतलब क्या होगा कि हम नाइट्रोजन के 2 एटम की बात कर रहे हैं। और अगर हमने O2 लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, हम ऑक्सीजन के 2 एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो व्हेन वी राइट सिंगल एच यानी हमने अकेला एच लिखा, तो दैट मीन्स वी टॉकिंग अबाउट वन एटम इन हाइड्रोजन, ठीक है। बट व्हेन वी राइट H2 देन वी टॉक अबाउट वन मॉलिक्यूल which has 2 एटम। समझ में आया कि जब हमने H2 बोला तो हमने क्या बोला कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, किसका एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। तो उसके अंदर अगर एक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब इसके अंदर कितने एटम है, 2 एटम है। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट हम लेते हैं कंपाउंड, एटम ऑफ मेनी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल बच्चों हमने लिया H2O, तो इसमें एटम तो है लेकिन कैसे है, नॉन आइडेंटिकल। हमने पीछे पढ़ा था ना कंपाउंड, याद है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, तो बस वही थोड़ा सा आगे उसको और डिटेल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये क्या है, नॉन आइडेंटिकल एटम। अब H2 तो है, ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है, आइडेंटिकल है। लेकिन जब ये इन्होंने आपस में मिल गए तो क्या हो गया, ये नॉन आइडेंटिकल एटम है। और H2 क्या होता है बच्चों, H2 होता है क्या, बोलो, वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट। घरों में आपने देखा होगा नमक, उसको बोल कॉमन सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के लिए क्या क्या है, ठीक है। अब ये सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए नहीं, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। तो जिनका केमिकल नेम जो है हमारा कैल्शियम यानी Ca, कार्बन यानी C, ऑक्सीजन यानी O, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। उस तरह से अगर हम बात करें आयरन नेल की, ठीक है, तो आयरन नेल हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पीछे कि ये एक एलिमेंट है। लेकिन बच्चों अगर उसी आयरन नेल में अगर जंग लग जाए, जंग यानी रस्ट लग जाए, युद्ध वाला जंग नहीं, रस्ट लग जाए, तब क्या होगा, दैट मीन्स आयरन नेल इज अ कंपाउंड। अगर उसमें जंग नहीं लगा है, रस्ट नहीं लगा है, ठीक है, तो वो एक एलिमेंट है। लेकिन जब उसमें रस्ट लग जाता है तो क्या हो गया, उसने एक नया चीज फॉर्म किया, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसने एक और चीज तैयार की, रस्टिंग, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड।
आयरन यानी Fe, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसने ऑक्साइड बनाए, तो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, तो जितने भी कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनका एक अपना फॉर्मूला होता है, अपना एक फॉर्मूला होता है, तो जिसको हम बोलते हैं विच वी कॉल केमिकल फॉर्मूला। जैसे वाटर का ही फॉर्मूला जो है वो H2O है, H2O है, तो यानी इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, या कई बार इसको डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। डाई इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी इसमें याद रखोगे तो उतना भी काफ़ी होता है। तो केमिकल फार्मूला लास्ट क्लास 7th में भी था ये टॉपिक, ठीक है, पता होगा आपको कि केमिकल फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं। तो केमिकल फार्मूला टेल्स द एलिमेंट हुज एटम आर प्रेजेंट इन कंपाउंड, ये हमारा क्या होता है, उस केमिकल जो नेम होता है, उस कंपाउंड का जो नेम होता है, उसके अंदर कितने एलिमेंट, कितने एटम्स हम यूज कर रहे हैं वो बताता है। अब H2O हमारे को पता है कि वाटर का जो फॉर्मूला है वो है H2O, तो यहाँ पर हमारे को क्लियर ये बता रहा है कि H2O का मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर एक इन्होंने ग्रुप तैयार किया है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि हमें केमिकल फॉर्मूला जो है वो डिटेल्ड या फिर डीप नॉलेज देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है, आप एक बार डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो द मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड, हमने एलिमेंट के साथ पढ़ा था, ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्योर सब्सटेंस, कि ऐसे मटेरियल जो कि सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। अब ये बच्चों आगे जो चैप्टर है आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ तक कि आप पहले नोट्स बना लेना और वीडियो लाइक कर दिया करो ताकि इसकी एक अच्छी रैंकिंग आए, और इसके पार्ट 2 के साथ मिलूंगी। अब हमारा जो है चैप्टर जो है वो बढ़ना आगे स्टार्ट हो जाएगा, ये हमारा इसका है पार्ट 1। तो जो मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ, इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।